बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंस इक्वेशंस। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन देखें। एन इट इज़ रिलेशन which involves the difference operator ठीक हो गया जी। कौन से फॉरवर्ड या शिफ्ट ऑपरेटर हैं, etc। ठीक है जी, इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। समझ आ गई डेफिनेशन की। फॉर एग्जांपल आपके पास है e + 2e+1 yn इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह एक मैंने इक्वेशन लिखी है जी, इसको देखें e² यहाँ पे। ठीक है, कोई एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी कैसे, e² yn + 2e yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जितनी इसकी पावर होती है ना उतना इस नंबर को आगे शिफ्ट कर देता है। तो ये बन जाएगा yn + 2, ये इसकी पावर 1 है, एक नंबर शिफ्ट कर देगा 2yn + 1, ये ऐसे ही आ गया। तो एक किस्म की ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है। उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। खैर नेक्स्ट हम देखें इसका सोल्यूशन वगैरह करने का तरीका क्या होता है। तो मेरा बेटा देखें, इसकी हमारे पास इन जर्नल फॉर्म जो होते हैं ना डिफरेंस इक्वेशन की, वो मैं लिखता हूँ जर्नल फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है जी, क्या होगी जी, yn + के, इधर मैं लिख देता हूँ ऑफ ऑर्डर के। ठीक है जी, ऑर्डर भी इसका है yn + के + a1 yn + के -1 + a2 yn + के -2 + so on और an। ठीक है जी, an yn। ठीक है, a के yn इज इक्वल टू लेट कर लें इक्वल टू समथिंग नंबर f के बराबर। ठीक है जी, तो मेरा बेटा ये आपके पास इस तरह से बन जाएगी। तो इसको मज़ीद देखें, इसमें ये इसकी जर्नल फॉर्म। अच्छा, इसमें लिखें केस बना लें, इफ़ f इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वल टू जो कांस्टेंट लिखा f लिखा है, कोई फंक्शन लिखा है, f इक्वल टू 0, देन इट इज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने ना लीनियर फॉर्म, क्योंकि ये जो है ना a1 a2 ये कांस्टेंट रखे हैं। इस तरह से दूसरे केस में अगर आप देखें, अगर f जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, देन इट इज़ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अब मेरा बेटा इसकी बारी है सोल्यूशन किस तरह के करके करते हैं साहब। ठीक है जी, सोल्यूशन का मसला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस का केस। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं इसको आपको बताता हूँ जी। नेक्स्ट पेज पे इसी पे कर देते हैं। ये आपके पास होमोजीनियस, ठीक है जी, होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2।
ऑर्डर 2 की मैं सॉल्व करता हूँ, इसी को हम एक्सटेंड कर लेते होते हैं। ठीक है जी, मेन ऑर्डर 2 का रिजल्ट लिखना अगर बंदे को आता हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, किसी भी ऑर्डर की हो बंदा उसका सोल्यूशन लिख सकता है। तो इसकी एक जर्नल फॉर्म मैं लिखता हूँ yn+2, ये यहाँ पे पता लग जाएगा ऑर्डर का। ठीक है, प्लस लेट कर लें कांस्टेंट a1 yn+1 प्लस a2 yn इज इक्वल टू 0 होगा तो होमोजीनियस होगी। लीनियर भी है जी, इसमें a1 a2 कांस्टेंट है। ये मेरा बेटा देखें, इसमें इसका सलूशन लेट करना है पहले आपने। लेट सही है, yn इज इक्वल टू ए कांस्टेंट a और लेट कर लें कि b⁴n इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन में तो फिर सारे ज़ीरो होते हैं ना। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस फिर होमोजीनियस भी तो है ना, होमोजीनियस में दो सोल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। अच्छा जी, ट्रिवियल तो हो नहीं सकता, नॉन ट्रिवियल होगा। तो मेरा बेटा देखें, इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, ये आ गया आपके, ये yn इज इक्वल टू, अच्छा yn+1 ये बनेगा ab⁴n+1 ये। अच्छा yn+2 डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, मैं ज़रा समझाने के लिए इसको पहले डिटेल से लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। तो n+2 होगा तो यहाँ पे n की जगह n+2 हो जाएगा। इन सब को यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास पुट होने से बन जाएगा abn+2 प्लस a1 abn+1 प्लस a2 bn इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें a साथ है यहाँ पे, ये मेरा बेटा देखें बन जाएगा ab⁴n.b² a1 ab⁴n.b प्लस a2 abn इक्वल टू 0। b⁴n आ गया कॉमन, a भी आ गया कॉमन, बाकी बन गया b² प्लस a कॉमन हो गया है a1 b प्लस 1 a2 प्लस a2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रह गया। अच्छा, ये आपने कहा है कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है ये ज़ीरो होगा हर क्वेश्चन के केस में। इसी तरह से ये कि b² प्लस a1b प्लस a2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो मेरा बेटा देखें, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, दो रूट आएंगे हमारे पास। कौन कौन से आएंगे दो रूट? दो वैल्यूज़ आएंगी b² प्लस a1। जब आप फार्मूला लगाएंगे तो हम कह देते हैं कि लेट b1 एंड b2 आर टू वैल्यूज़ ऑफ इस इक्वेशन की। ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक b1 और b2। अब ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ठीक है जी, इसके केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1, अगर तो मेरा बेटा ये जो हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, इफ़ b1 एंड b2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन मेरा बेटा जो सॉल्यूशन आपने इसका लिखना है वो क्या होगा? आपके पास इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू a1 ये कांस्टेंट और b1⁴n प्लस a2 b2⁴n, ऐसे जगह चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट ही है। इस तरह दूसरा केस देखें, इफ़ b1 इज इक्वल टू b2 देन, ठीक है जी, ये बराबर हों, रियल हों और बराबर होंगे तभी रियल होंगे। तो मेरा बेटा ये आपके पास आएगा सॉल्यूशन इसका, y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 साथ एक n ऐसे, और b1 यहाँ पे लिख लें या b2 लिखेंगे और इसकी पावर में भी n। ठीक हो गया। इस तरह तीसरा केस,
थर्ड केस है जी, इफ़ B1 एंड B2 आर इमेजिनरी, मीन कम्प्लेक्स नंबर आ गए, इमेजिनरी, ठीक है। ठीक है जी, तब मतलब फॉर एग्जाम्पल दैट इज इस तरह से B1 इज इक्वल टू M1 प्लस आयोटा M2 इस फॉर्म में है, B2 इस तरह फॉर्म में है M1 माइनस आयोटा M2। तो तब सोल्यूशन किस तरह लिखना है आपने, y इज इक्वल टू, ठीक है, R पावर n, ठीक है, इस तरह A1 cos n थीटा प्लस A2 साइन n थीटा। ठीक है जी। तो मेरा बेटा यहाँ से आपने आर कैसे फाइंड करना है और ये कैसे का फाइंड करना है, यहाँ पे एक एन लिख लें क्योंकि इन जनरल फॉर्म में सोल्यूशन वाई एन के बराबर लेट किया हुआ। ये आपने इसमें आर कैसे फाइंड करना है, आर फाइंड करने के लिए आपने करना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है। थीटा कैसे फाइंड करना है जी, थीटा फाइंड करने के लिए करना है टेन इनवर्स, ठीक है, y1 M2 इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है। बाकी थीटा के क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने वैल्यू देखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने किस तरह ले लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो किस तरह करना है, थर्ड में किस तरह हो, फोर्थ में किस तरह हो। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है मेरा बेटा, ये है इसका आपका तरीका जो है सोल्यूशन निकालने का, समझ आ गया होगा। ठीक है। ये आपके पास हो गया जी, अगर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यहाँ वाई एन इज इक्वल टू A1, इधर ऊपर पावर में एन है। ठीक है। अगर इक्वल होंगे तो इस तरह लिखना है, ठीक है, इसमें वाई एन सोल्यूशन आपने लेट किया हुआ है। और अगर आपके पास इमेजिनरी है, कम्प्लेक्स में आ गया है, तो आपने इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखना है। ठीक है जी। अब मेरा बेटा देखें नेक्स्ट, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल है इसकी, देखें एक एग्जांपल लिखें जी, सॉल्व y के प्लस 2 माइनस 13 y के प्लस 1 प्लस 36 y के इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, लेट करेंगे, सबसे वाई के इंडेक्स में सबसे कम वाई के है तो वाई के को लेट कर लेंगे, वाई के इज इक्वल टू उसी तरह ए बी पावर के। ठीक है। अब वाई के प्लस 1 क्या बनेगा, ए बी पावर के प्लस 1, इसकी वैल्यू इस तरह, इसकी वैल्यू वाई के प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, ए बी पावर के प्लस 2, पुट कर दें सारे, यहाँ पे बन जाएगा ए बी पावर के प्लस 2 माइनस 13 ए बी पावर के प्लस 1 प्लस 36 वाई के की जगह पे ए बी पावर के इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है सारी। ठीक है ना। यहाँ से ए बी पावर के डॉट बी स्क्वायर माइनस 13 ए बी पावर के डॉट बी प्लस 36 ए बी पावर के इज इक्वल टू 0। इसमें से देखें आपके पास कॉमन आ जाता है ए बी और बी पावर के बी, ये कॉमन, बाकी आ गया बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13 बी और प्लस 1 प्लस 36, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गई। अब ये तो होता नहीं है 0 क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है जो आप लेट करते हैं, शुरू में मेथड में मैंने बता दिया। इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 13 बी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, बी स्क्वायर माइनस 9 बी माइनस 4 बी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी कॉमन, तो बी माइनस 9, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, बी माइनस 9, ठीक है जी, इक्वल 0। ये आ गया आपके पास मेरा बेटा बी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, या फिर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बी माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, बी इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 9, ठीक है जी। मेरा बेटा सोल्यूशन क्या होगा इसका, मेरा बेटा ये बी की वैल्यू आपके पास आई, बी इक्वल टू 9
एंड बी इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे जी, इधर लिखेंगे वाई A1 और 9 पावर, यहाँ पे अब पावर में क्या लिखेंगे, इंडेक्स में उसकी इक्वेशन की जो इंडेक्स है ना उसमें के है। ठीक है जी। उसमें देखें यहाँ इंडेक्स में क्या है आपके पास, के है, तो इधर हम के यूज़ करेंगे, के इधर भी के यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस A2 और बी की वैल्यू दूसरी 4 है, 4 पावर में के। मज़ीद भी थोड़ा सा लिखा जा सकता है, वाई के इज इक्वल टू A1 3 का स्क्वायर के प्लस A2 2 का स्क्वायर फिर पावर में के, A1 3 पावर 2 के, A2 2 पावर 2 के। अब अगर इनिशियल कंडीशंस दी हुई हो ना तो फिर हम ये A1 और A2 भी फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई है जी। तो इसी तरह से मेरा बेटा इसकी एक एग्जांपल और देखें जिसमें इसकी इनिशियल कंडीशन भी दी हुई हो। ठीक है जी मेरा बेटा, ये देखें जी एग्जांपल नंबर 2। ये आपके पास है जी 2y के प्लस 2 माइनस 5y के प्लस 1 प्लस 2y के इज इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन है y0 इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसका सलूशन लेट करेंगे, लेट y के इज इक्वल टू ए बी पावर के इज नॉन ट्रिवियल सलूशन। ठीक है जी। मेरा बेटा इसको पुट कर देंगे, डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे के प्लस 2 है तो इधर के प्लस 2 हो जाएगा, बन जाएगा ए बी पावर के प्लस 2 माइनस 5। यहाँ पुट करूँगा के प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा के प्लस 1 ए बी पावर के प्लस 1 और नेक्स्ट मेरा बेटा 2 बी पावर के आ गया ना, साथ ए भी है वो भी लिख लें इक्वल टू 0। यहाँ से ये बन जाएगा 2a बी पावर के डॉट बी स्क्वायर माइनस 5a बी पावर के डॉट बी प्लस 2a बी पावर के इज इक्वल टू 0। तो इसमें से a बी पावर के तो आता है कॉमन, बाकी बन जाता है आपके पास 2b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 2। ठीक है जी, इक्वल टू 0। ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल होता है। इसका मतलब है फिर ज़ीरो क्या होगा इसमें, ये ज़ीरो होगा 2b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसको मेरा बेटा फैक्टराइज करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो यह 2b स्क्वायर माइनस 5b 2b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर माइनस 4b माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0, 2b कॉमन b माइनस 2 माइनस 1 कॉमन b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2b माइनस 1 b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है जी। सोल्यूशन क्या आएगा y, क्योंकि इंडेक्स में k यूज़ हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के इंडेक्स में k, तो लिखेंगे y k इज इक्वल टू A1 और b मतलब 1/2 पावर k प्लस A2। अच्छा, ये आपके पास 2 है, 2 ऊपर पावर में की। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। क्या इनिशियल कंडीशन है सवाल की, ये है जी y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1। ठीक है जी, y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1। तो 0 पुट करेंगे, y0 यहाँ के की जगह 0, यहाँ बन जाएगा A1 पावर में 0, तो ये आपके पास 1/2 पावर 0 A2 पावर में 0 2 पावर 0, y0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 इक्वल टू A1, ये पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस A2 इक्वेशन 1। अब दूसरी पुट करें के की जगह पे 1, यहाँ y1 लगाएंगे, y1 इक्वल टू A1 ओवर 2 हो जाएगा ना, ऊपर पर 1 आएगी, तो ये बन जाएगा A2 और 2 पावर 1। ठीक है, तो 2 आ गया मेरा बेटा जी। आपके पास बन जाएगी इसकी यहाँ पे A2, ये आपके पास 2 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, y1 इक्वल टू 1 है, ये बन गया 1 इज इक्वल टू A1 ओवर 2 प्लस A2, ये 2 आ गया।
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इसको हल कर सकूँ। ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। ठीक है जी, इसको डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर लें। तो क्योंकि मैंने इसको किया सॉल्व तो मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। तो मेरा बेटा यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी, A2 की वैल्यू वो आएगी 2/3, सही है। और A1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी -2/3। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको वहाँ पे पुट कर दें सोल्यूशन में, सही है। यहाँ A1 और A2 की जगह पे तो ये बन गया YK इज़ इक्वल टू A1 की जगह पे आ गया -2/3, ठीक है, 1/2 के प्लस A2 की जगह पे आ गया 2/3, ठीक है, और 2 पावर के, इतना भी ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी इसको किया जा सकता है, ठीक है जी। तो वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया आंसर इसका। फाइनल एक स्टेप मैं और करता हूँ, ये -1/3, ठीक है, और 1/2 पावर के -1, क्यों भला, क्यों, क्योंकि ये 2 पावर के है और इधर 2 की पावर 1 है, नीचे आके माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगा +1/3 2 पावर और ये 1 और ये के +1, ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये आपको क्वेश्चन, उम्मीद है दोनों टाइप समझ आ गई होंगी। मज़ीद इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें।